वैसे तो महाराष्ट्र में महायुति हो या महाविकास आघाड़ी, आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग दोनों ही तरफ एक तरह से खुलकर फाइनल नहीं हो पाई है और कहीं ना कहीं कई सीटों को लेकर के डिस्कशंस चल रहे हैं, उस पर खींचातानी हो रही है, कई सिटिंग एमपीज को ड्रॉप किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह का आप कह सकते हैं कि नज़ारा एमवीए में देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर कांग्रेस के जो स्टेट के नेता हैं वो आप कह रहे हैं खुलकर एक तरह से जो शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, उनके ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं और ये आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं आने वाले समय में एमवीए के लिए या महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस के लिए एक तकलीफ का एक तरह से आप कह सकते हैं सबब बनता दिख रहा है। क्योंकि पहले बात हुई सांगली सीट की। सांगली सीट पे आपको पता है कि कांग्रेस अपना दावा कर रही थी, लेकिन उद्धव ठाकरे शिवसेना ने उस सीट को अनाउंस कर दिया, जिसके बाद कई बयानबाजी हुई। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो लोकल नेता हैं सांगली के, वो जाकर केसी वेणुगोपाल से दिल्ली में मिले, फ्रेंडली फाइट की बात हुई, उसके बाद मामला शांत हो गया। फिर कल एक और लिस्ट आती है जिसमें भिवंडी की सीट जो कांग्रेस मांग रही थी, उस सीट पर एनसीपी शरद पवार ने अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये दूसरा एक लड़ाई की वजह कांग्रेस के लिए बनकर सामने आई है। अब ऐसी नौबत आ गई है कि कांग्रेस के जो स्टेट लीडर्स हैं वो अपने वर्कर्स के सामने जो कह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, जो वादे किए हैं वो निभा नहीं पा रहे हैं और वरिष्ठ नेताओं के लिए अक्सर ऐसी चीज़ें आप कह सकते हैं कि बहुत परेशानी का सबब बन जाता है। और उसी तरह की बात कांग्रेस में दिखाई दे रही है कि फिर से नाना पटोले जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, वो बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि हमने दिल्ली में प्रपोजल भेजा है कि फ्रेंडली फाइट होनी चाहिए भिवंडी और सांगली में। फ्रेंडली फाइट मतलब क्या कि अगर समझो शिवसेना यूबीटी ने कैंडिडेट दे दिया है सांगली में या भिवंडी में एनसीपी एसपी ने कैंडिडेट दे दिया है, तो उसके बावजूद कांग्रेस का कैंडिडेट कांग्रेस की टिकट पर फ्रेंडली फाइट करेगा। और ये आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं पूरी एमवीए अलायंस के लिए बहुत खतरनाक चीज़ हो सकती है। शायद इसीलिए उद्धव ठाकरे ने पहले भी फ्रेंडली फाइट को लेकर मना कर दिया है। उन्होंने कहा है फ्रेंडली फाइट का मतलब क्या होता है, या तो आप दोस्त हो सकते हो या आप फाइट कर सकते हो, दोस्ती में फाइट ऐसा नहीं होता है। तो ये एक चीज़ साफ हो गई। दिल्ली में कांग्रेस के आला कमान जो है उन्होंने भी कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल कांग्रेस के नेताओं को अब तक नहीं दिया है फ्रेंडली फाइट इस चीज़ को लेकर। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेताओं के ऊपर अपने कार्यकर्ताओं का काफ़ी प्रेशर है। उनका ये कहना है कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में एक तरह से सांगली की सीट या नहीं लड़ना पूरे वेस्टर्न महाराष्ट्र की वोटिंग पर असर कर सकती है। वहीं पर कोंकण रीजन में कोई सीट कांग्रेस नहीं लड़ रही है। इस चीज़ को लेकर के स्टेट लीडर्स पर काफ़ी प्रेशर है जो वो दिल्ली लीडर्स को कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में कहीं ना कहीं इस बात का कंसेंसस है कि महाराष्ट्र में किसी भी तरह से ये अलायंस टूटना नहीं चाहिए और इसलिए ऐसी स्थिति लग रही है कि शायद स्टेट लीडर्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसमें एक दूसरी बात निकल के आई, सूत्रों के हवालों से ये खबर आने लगी कि अशोक चव्हाण जो कि 1.5 महीने पहले कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं और अब वो बीजेपी में राज्यसभा के एमपी हैं, उनकी वजह से ये सीट शेयरिंग कहीं ना कहीं अच्छे से कांग्रेस की नहीं हो पाई। इस तरह के आरोप सामने आए तो अशोक चव्हाण ने भी खुलकर एक तरह से इस पूरे मामले पर अपना जो बयान है वो साफ कर दिया है। अशोक चव्हाण ने ये कहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के स्टेट लीडर्स अनसक्सेसफुल रहे हैं पार्टी को एक रिस्पेक्टेबल नंबर ऑफ सीट्स दिलाने में, और इसका कहीं ना कहीं ब्लेम जो है वो अशोक चव्हाण पर एक तरह से फेंका जा रहा है। अशोक चव्हाण ने ये भी कहा कि 5 स्टार होटल्स में जब मीटिंग होती थी एमवीए की तो कांग्रेस के लीडर्स जो हैं वो इधर उधर की बातें करते थे और होटल का खाना खाने में ज़्यादा मसरूफियत दिखाते थे। उन्होंने ये तक कह डाला है कि जिस तरह से सीट शेयरिंग हुई है कांग्रेस की हार पक्की है और ये स्टेट लीडर्स के ऊपर इसका पूरा ब्लेम जाएगा। उन्होंने ये कहा कि अशोक चव्हाण ने ये कहा कि सिर्फ सांगली की सीट के लिए नहीं, भिवंडी की सीट और बाकी कई अन्य जगहों के लिए अशोक चव्हाण ने कोशिश की थी। वो जब तक पार्टी में थे तब तक वो कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पार्टी से बाहर आने के बाद उनका ये जो नेगोशिएशन है ये ख़त्म हो गया और कहीं ना कहीं क्योंकि ये नेगोशिएशन स्टेट के लीडर्स कांग्रेस के नहीं कर पाए हैं, इसीलिए वो ब्लेम जो है अशोक चव्हाण के ऊपर देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसमें कुल मिलाकर आप स्थिति जो देखें वो ये आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के भिवंडी के लोकल वर्कर्स हो, कांग्रेस के सांगली के लोकल वर्कर्स हो, ये कांग्रेस के स्टेट के जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सीट्स जो है हमको लड़नी चाहिए थी। क्योंकि सांगली एक ऐसी सीट मानी जा रही है जिसमें शिवसेना यूबीटी की ज़्यादा ताकत भी नहीं है और ऐसी नौबत है कि संजय राउत को वहाँ पर जाना पड़ रहा है, कोऑर्डिनेटर अपॉइंट करना पड़ रहा है। जो कोलिजन में पार्टीज है उनसे मिलकर एक तरह से उनको मनाने की कोशिश करनी पड़ रही है कि किसी तरह से ये सीट वो जीत कर ला सके। और ऐसी सीट पर जहाँ पर कांग्रेस काफ़ी स्ट्रांग थी वो सीट्स
कांग्रेस को नाम मिलने से कांग्रेस के वर्कर्स नाराज़ है। ये नाराज़गी जो है स्टेट लेवल कांग्रेस लीडर्स पर दिखाई दे रही है। 2 दिन पहले शरद पवार के सिल्वर ओक बंगले पर जो मीटिंग रखी गई, उस मीटिंग को कांग्रेस के नेता छोड़कर बीच में से निकल गए, क्योंकि भिवंडी सीट शरद पवार ने कहा कि वो खुद रखने वाले हैं अपनी पार्टी के लिए, जिस पर अनबन हो गई। और कांग्रेस के लीडर्स ने ये तक कह डाला है कि वो लोग जो जॉइंट कैंपेन्स है MVA के, उसमें तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो एक तरह से 5 साल पहले महाविकास आघाड़ी 2019 में बनती है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनते हैं, एक अननेचुरल अलायंस होता है कांग्रेस शिवसेना के बीच, और उसको एक तरह से जो उसका लिटमस टेस्ट है इस कोलिजन का, अननेचुरल अलायंस का, वो इस बार लोकसभा चुनाव में होने वाला है। और लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह के झटके महाविकास आघाड़ी को लग रहे हैं, उससे ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या महाविकास आघाड़ी इस चुनाव तक एक साथ रह पाएगी, क्या जो उनके डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस पीछे रखकर एक साथ चुनाव लड़ पाएंगे। साथ में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के नेता एक मंच पर आकर कैंडिडेट्स के लिए कैंपेनिंग कर पाएंगे। एक एग्जीक्यूशन लेवल पर जब एक तरह से एंड में ये चीज़ आई है, उसमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि झटके महसूस हो रहे हैं। जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि महायुति में भी एक तरह से ये अनबन देखने के लिए मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक महायुति में कोई भी गठबंधन के या पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ बातचीत नहीं की है। थोड़े समय के लिए ये बात ज़रूर है कि बारामती से जहां सुनीता पवार, अजित पवार की वाइफ खड़ी हो रही है, वहां पर शिवसेना के एक जो नेता है विजय शिवतरे, उन्होंने ये कहना शुरू किया था कि वो इंडिपेंडेंट खड़े होंगे, जिससे अजित पवार को बहुत बड़ा नुकसान होता बारामती सीट पर। तो उसके अलावा अगर आप देखें तो पार्टी लीडरशिप में महायुति में इस तरह की जो बयानबाजी है वो सामने नहीं आ रही, जिस तरह की महाविकास आघाड़ी में देखने के लिए मिल रही है। तो कहीं ना कहीं 1 से 2 दिन में ये सिचुएशन सॉल्व होगी, ऐसा रमेश चैनीताला जो कि कांग्रेस के महाराष्ट्र इंचार्ज है, उनका कहना है। अगर 1 से 2 दिन में ये चीज़ सॉल्व हो जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होती है तो कहीं ना कहीं ये सारे जो बयानबाजी है, इसके एक तरह से ग्राउंड लेवल पर जो तीनों ही पार्टी के वर्कर्स हैं, उनके मन में कन्फ्यूजन पैदा होता है। साथ ही साथ ऐसी कई सीटें हैं, जैसे मुंबई में अभी 2 सीटें हैं, नॉर्थ सेंट्रल की और मुंबई नॉर्थ की, जो अनाउंस होना बाकी है। कांग्रेस वो सीट ले सकती है जिस पे शिवसेना की उनको मदद लगेगी। तो एक तरह से पूरा एग्जीक्यूशन का समय जो आया है, उस समय पर महाविकास आघाड़ी जो डगमगाती हुई दिख रही है, इससे कई सीरियस सवाल खड़े हो गए हैं। अब आने वाले दिनों में ये समय, आप कह सकते हैं जो समस्या है वो सुलझ पाती है नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ चुनाव तक के लिए मुस्तफ़ा, मुंबई से।